माननीय प्रशासन होश में आओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 पुलिस मुर्दाबाद पुलिस मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऐसे तो सारे अंदर आते हैं भाई। थैंक यू सर। मेरा वर्ग पार्टी पूरे हरियाणा प्रदेश के जिलावार जो जनहित के मुद्दे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला मुद्दा 134A का है, जो गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ने का एकमात्र जो रास्ता था, वो इस गरीब विरोधी सरकार ने उसको ख़त्म करने का काम किया है। दूसरा जो महंगाई है, जिस महंगाई को लेकर के आम आदमी, गरीब आदमी तिल तिल मर रहा है। ये हमारी माताएं बहनें आई हैं, आप पीछे अपना कैमरा घुमा करके देख सकते हैं। ये कह रही हैं कि मोदी सरकार ने जो उज्ज्वला योजना चलाई और उस उज्ज्वला योजना के अंदर उन्होंने कहा कि हम रसोई गैस सिलेंडर दे रहे हैं। अब खाली सिलेंडर से तो खाना बनता नहीं है, उसमें गैस डलवानी पड़ती है और गैस आज 1000 रुपये से ऊपर हो रही है। ये ठेका प्रथा चला करके कच्चे मजदूर, कच्चे कर्मचारी लगा करके 8000 7000 के दिहाड़ीदार मजदूर लगा करके 1000 रुपये का जो गैस का सिलेंडर किया है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इसके विरोध में आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। डीजल पेट्रोल के दाम, जो आज डीजल पेट्रोल शतक लगा गया है, उसको कम करने के लिए उसकी महंगाई के विरोध के अंदर आज विरोध प्रदर्शन किया है। गरीब के बच्चे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर स्कॉलरशिप को लेकर के बहुत सारे घोटाले हुए। हमने समय समय पर हरियाणा सरकार को चेताया, उन अधिकारियों का नाम बताया जिन्होंने घोटाले करे हैं। गरीब के बच्चों की छात्रवृत्ति 5 साल से पेंडिंग पड़ी है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का एक कार्यकर्ता आज राज्यपाल महोदय को ये ज्ञापन दे रहा है डीसी के नाम से कि भाई ये 5 वर्ष की जो छात्रवृत्ति है वो तुरंत प्रभाव से जारी करी जाए। सरकारी विभागों का निजीकरण हो रहा है। नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार, जिसके अंदर आज ये हरियाणा सरकार भी वही बीजेपी की सरकार है, वो एक सरकारी विभाग को बेच रही है। गरीब माँ बाप का बच्चा पढ़ लिख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से वो सरकारी विभाग के अंदर नौकर लगता है। आज वो सारे सरकारी विभाग प्राइवेट करती हैं। ये गरीबों को मारने के काम है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो 134A की बात हो, चाहे वो रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दाम की बात हो, चाहे वो 5 वर्ष से छात्रवृत्ति की बात हो, चाहे वो पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे वो सरकारी विभागों का निजीकरण करना हो, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का ना करने की बात हो, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो आज जिलावार प्रदर्शन कर रही है, फिर वो एक साझा प्रदर्शन करेगी। साझा पूरे हरियाणा प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर चक्का जाम करने का काम करेंगे और इस हरियाणा सरकार को ललकारने का काम करेंगे और इस हरियाणा सरकार से कुर्सी छीनने का काम करेंगे और इनकी औकात हरियाणा सरकार को बताने का। क्यों गेट पे जो खिंचातानी हुई आपने यहाँ पर ज्ञापन नहीं दिया? हमने आज बनाया है, वो राज्यपाल महोदय के नाम का है, लेकिन डीसी साहब के माध्यम से हमें देना था। लेकिन जो यहाँ के कुछ CID के अधिकारी हैं वो गरीब विरोधी हैं। वो गरीबों की आवाज़ सही तरह से सरकार के पास जाने से रोक रहे थे। उन्होंने बहानेबाजी बनाई और उन्होंने कहा कि भाई जो प्रशासन है वो CM के किसी कार्यक्रम में है। अरे CM के कार्यक्रम में, यहाँ गरीब का कार्यक्रम बिगड़ रहा है, गरीब का परिवार नहीं चल रहा है। तो हमने कहा कि हम DC साहब को ज्ञापन देंगे, लेकिन DC साहब किसी CM के कार्यक्रम में थे। तो हम यहाँ पर करीब 1-2 घंटे से यहाँ नारेबाजी किए, लेकिन ये गूंगा बहरा प्रशासन बिल्कुल नहीं जागा। लेकिन उसके बाद हमने खुद, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, नहीं तो यहाँ पर आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी रोड जाम कर सकती थी, कानून को अपने हाथ में ले सकती थी। लेकिन अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमने कहा कि जो भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है हम उनको ज्ञापन देंगे। तो इन्होंने कहा कि ऊपर DDPO साहब हैं, लेकिन वो हार्ट के पेशेंट है, वो नहीं आ सकते। तो ऐसे हार्ट के पेशेंट के जो अधिकारी हैं उनको घर भेजने का काम करें, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ पर समस्त नौजवान रोडों पर घूम रहा है और ये जो हार्ट के पेशेंट हैं ये कमरों में बैठ करके कुर्सियां तोड़ रहे हैं। तो इन हार्ट के पेशेंट जो ये अधिकारी हैं इनको कुर्सियों से बाहर करो और स्वस्थ नौजवानों को इनकी जगह बिठाओ। ये मांग भी आज भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी करती है। तो अनुशासन को बनाए रखने
के लिए हम अंदर जा करके ज्ञापन दे करके आए हैं। लेकिन आज की जो हरकत प्रशासन की और पुलिस की रही है, ये तानाशाह पुलिस, हमने बार बार कहा कि गिरफ्तार करो गरीबों को, अगर उनकी आवाज को आप नहीं आगे जाने देते हो तो फिर आज जो इन्होंने तानाशाही की है उससे भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में रोष है और इस रोष को हम पॉजिटिव लेंगे। एक एक कार्यकर्ता आज से कई गुना मेहनत करके और आने वाले समय में एक बड़ा हुजूम लेकर के गरीबों की आवाज उठाएगा। हमारा इस विषय में ये कहना है। ये गरीब विरोधी फैसला है। दूसरा, जो 5 साल से गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नहीं आ रही है, वो तुरंत जारी की जाए। पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, सरकारी विभागों को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और ये जो 0 फीस का स्कीम लागू की जाए और रसोई गैस जो 1000 का सिलेंडर हो गया है और डीजल और पेट्रोल जो शतक लगा रहे हैं, इनको कम करने की अपील आज हम राज्यपाल महोदय हरियाणा से कर रहे हैं। और राज्यपाल महोदय का ज्ञापन आज हम जो डीसी साहब के नॉमिनी हैं डीडीपीओ साहब उनको दे रहे हैं। और डीडीपीओ साहब, हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे मैसेज आप देंगे और एक मैसेज और देंगे कि अगर इन जो ये हमारा ज्ञापन है इस पे तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी फिर चक्का जाम करने का काम करेगी और गरीब के हित में अपनी जान देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तुरंत उपायुक्त को जो दिया जाएगा और आगे भेज दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।